जैसा स्टडी किया था चैप्टर 11 पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी, उसके स्टार्टिंग पेज पे तो हम लोग कुछ चीज़ें जाने थे कि कैसे मुग़ल एम्पर बहुत कमज़ोर साबित होते गए औरंगज़ेब के बाद से। तो अब देखेंगे इसमें लास्ट पॉइंट था, मतलब इस पेज का लास्ट पॉइंट था फॉरेन इन्वेजन, कैसे हमारे पर हमला किया जाता है, हमारे देश पर हमला किया जाता है फॉरेनर्स के द्वारा। हालांकि फॉरेनर्स तो मुगल्स भी थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है देखते हैं। इन 1739 नादिर शाह द रूलर ऑफ द पर्सिया, जो ईरान का था, ठीक है, पर्सिया मतलब ईरान, डिफिटेड द मुग़ल आर्मी एट करनाल। नादिर शाह ने 1739 में हमला किया, किसके ऊपर? भारत ने। किसके ऊपर? मुगल्स के ऊपर, और हरा दिया मुग़ल आर्मी को। किसने? नादिर शाह ने। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पेज पे जब हम जाते हैं तो ही देन प्रोसीडेड टू दिल्ली। अब वो क्या करता है? प्रोसीड करता है किधर की तरफ? दिल्ली की तरफ। द इनकम्पटेंट, और वो कौन? मुगल्स, जो कि एक तरह से अयोग्य थे एम्परर बनने के, ऑफर्ड हिज एंटायर ट्रेजर टू इन्वेंटर। इतना डर चुके थे कि उन्होंने कहा कि जितना धन है आप सब ले लीजिए। मुगल्स ने कहा, मुगल एम्परर ने कहा। तो नादिर शाह ऑक्यूपेशन ऑफ द दिल्ली रिजल्टेड इन द स्लॉटर ऑफ थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपुल ऑफ दिल्ली। नादिर शाह ने मतलब हजारों लोगों को, इनोसेंट पीपुल्स को दिल्ली के मार डाला इस डर की वजह से। मुगल से डर गए थे इस वजह से। नादिर शाह रिटर्न होम लैडन विद द इमेंस ट्रीजर इंक्लूडिंग, माने बहुत सारा धन, और साथ साथ एक फेमस पीकॉक थ्रोन, यानी मोर का बना हुआ, जो मोर के पंख का या मोर का कह लीजिए के डिज़ाइन का बना हुआ जो सिंहासन था वो लेकर के, और साथ साथ कोहिनूर का डायमंड लेके वहाँ से चले गए थे यहाँ से। अब नादिर शाह's इन्वेजन हैड एक्सपोज द वीकनेस ऑफ मुगल्स। अब क्या होता है? तो स्थिति ये बन जाती है कि इससे पता चल जाता है कि भाई मुगल्स कितने कमज़ोर थे। इट इनकरेज द अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया। उसने इनकरेज किया किसको? अहमद शाह अब्दाली को, कि भाई अब भारत पर हमला करने लायक हो गया है। अहमद शाह वाज रूलर ऑफ अफ़गानिस्तान। उस समय अहमद शाह रूलर था अफ़गानिस्तान का। तो 1757 में क्या होता है? उसने भारत पर मार्च किया। फिर 1759 में क्या होता है? उसने पंजाब को जीत लिया। मुगल्स वर फोर्स्ड टू सीक द हेल्प ऑफ मराठास अगेंस्ट द मुगल्स। गलत दिया है यहाँ पर। मुगल्स ने मांगा, क्या मांगा? तो मुगल्स मराठास से मदद, कि भाई किसी तरह से इन अहमद शाह अब्दाली को बाहर किया जाए। Therefore, a battle between the Ahmad Shah and the Maratha was inevitable। यानी डेफिनेटली अब अनिवार्य हो गया था कि इन लोगों के बीच में लड़ना था, क्योंकि अब मराठा को बीच में ला दिया था। किसने? मुगल्स ने। तो अहमद शाह डिफीटेड द मराठा आर्मी। अहमद शाह ने हरा दिया मराठा आर्मी को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में। दिस डिफीट नॉट ओनली चेक द पावर ऑफ मराठा, इट ऑल्सो हैस्टेंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ये जो डिफिट है केवल एक चेक मात्र नहीं था कि हाँ पावर कैसा मराठा का, इसने पूरी तरीके से मराठा एम्पायर को भी डिक्लाइन कर दिया कि भाई इनमें अब कुछ रह नहीं गया है। अब समझते हैं इंडिपेंडेंट किंगडम्स को होता क्या है। ऑन द रीयून ऑफ मुगल एम्पायर, जैसे जैसे मुगल एम्पायर बर्बाद हुए, अ नंबर ऑफ रीजनल किंगडम्स एरोज, जो आसपास के लोकल क्षेत्र के किंगडम से वो अब धीरे धीरे उभरना शुरू हुए। द फाउंडर ऑफ सम ऑफ दीज हैड वैसल ऑफ द मुगल्स। जो नंबर ऑफ रीजनल किंगडम्स थे जब वो ऊपर आने लगे तो मुगल्स रूलर्स धीरे धीरे अपना किनारा देखने लगे। 3 ऑफ लार्जेस्ट प्रोविंस दैट डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सुजेरेंटी ऑफ मुगल्स वर अवध। 3 जो बड़े बड़े प्रोविंस थे जहाँ पर मुगल्स का राज होता था, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद, धीरे धीरे वहाँ सर सब का इनका आधिपत्य खत्म हो गया। अब दूसरे यहाँ राज करने लगे, बाहरी राज करने लगे। होता क्या है? अवध के बारे में जानते हैं। तो अवध जो कि 1722 की बात है, मोहम्मद शाह अपॉइंटेड द सादात खां एज अ गवर्नर ऑफ अवध।
1722 में मोहम्मद शाह जो है अपॉइंट किया गया, महमूद शाह ने अपॉइंट किया सादात खान को एज अ गवर्नर ऑफ अवध। द ज़मींदार ऑफ अवध ऑफन रिफ्यूज टू पे टैक्स ऑन टाइम। जो ज़मींदार थे अवध के, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे। तुमने इसको बना कैसे दिया? सादात खान सप्रेस द रिबेलियन, और रिबेलियन जो होने लगा, सादात खान ने क्या किया? दबा दिया उसको। ज़मींदार रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम। ही हेल्ड द कंबाइंड ऑफिस ऑफ सूबेदार। उन्होंने क्या किया? एक कंबाइंड ऑफिस बनाया सूबेदार का, पॉलिटिकल हेड का, फौजदार का, दीवान का। ही वाज सक्सीड इन 1739 एज अ सफदरजंग। वो आगे चल के सक्सीड हुए सफदरजंग के लिए। सादात खान एंड हिज सक्सेसर वर्चुअली रूल्ड अवध एज इंडिपेंडेंट रूलर। सादात खान और उसके आगे आने वाले जनरेशन धीरे धीरे रूल करने लगी अवध पर, एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर। दिस प्रोवाइडेड गुड एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल। तो जब ज़मींदार को इतनी व्यवस्था मिलने लगी, सारी स्थिति अच्छी होने लगी, तो अब सादात खान एक तरह से बढ़िया रूलर बन चुका था वहाँ का, क्योंकि व्यवस्था अच्छी से समझ गया था। लोगों को अच्छी व्यवस्था मिलने लगी, एडमिनिस्ट्रेशन मिलने लगा। लखनऊ दियर कैपिटल वाज मेजर सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। लखनऊ जो कि एक मुख्य सेंटर था, मेजर सेंटर था आर्ट और कल्चर का। बंगाल की बात करते हैं, बंगाल बिकम अ इंडिपेंडेंट किंगडम अंडर द मुर्शिद कुली खान। इनकी मदद से यह एक आज़ाद राज्य बन गया। ही बिकेम डेप्यूटी सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1713। ये एक डिप्टी सूबेदार बन गए बंगाल के 1713 में, एंड सूबेदार इन 1717। तो डेप्यूटी सूबेदार से फिर सूबेदार बन गए 3 साल 4 साल के अंदर। ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। उन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल को बंगाल के, जो बाद में ये नाम पड़ा। आफ्टर मुर्शिद कुली खान डेथ इन 1727, उनके सन इन लॉ सुजाउद्दीन मोहम्मद खान रूलर बन गए। बिहार को भी ऐड कर लिया अपने अंदर। कब? 1733 में। सुजाउद्दीन डाइड 30 मार्च 1739। ईयर्स याद रखिएगा। 30 मार्च 1739 को सुजाउद्दीन डाइड कर जाते हैं। और उनके लड़के सरफराज खान 39 से 40 तक राज किया। सरफराज लैक द क्वालिटीज़ ऑफ रूलर। उनके अंदर क्वालिटी नहीं थी रूलर वाली। वो मारे गए कब? बैटल ऑफ गिरिया। ये क्वेश्चन पूछता है, बैटल ऑफ गिरिया में कौन मारा गया था? तो सरफराज मारे गए थे। किसके सन थे? सुजाउद्दीन के थे। तो मारा किसने? उन्हीं के एक ऑफिसर ने मारा। सोचिए। तो अलवर्दी खान, जिसका नाम था अलवर्दी खान, डेप्यूटी गवर्नर था बिहार का। अलवर्दी खान 1740 से 56 तक इसने राज किया। ही हैड सम क्वालिटीज़ दैट एनेबल हिम टू गवर्न द प्रोविंस एबली इन 1748 तक। इसके अंदर क्वालिटी थी, इसी वजह से इस समय तक राज किया ये। अलवर्दी सप्रेस द अफगान रिबेलियन इन बिहार। अलवर्दी में ये भी क्वालिटी थी कि उसने अफगान रिबेलियन को दबा दिया। 1751 में क्या होता है? ही सिक्योर्ड द पीस विद द मराठा बाय एग्रीड टू सेडे उड़ीसा। उन्होंने उड़ीसा मराठा को दे दिया 12 लाख रुपए का एज अ चौथ। अलवर्दी खान डाइड 10 अप्रैल 1756। ही सक्सीडेड बाई हिज ग्रैंड सन सिराजुद्दौला। और उसके बाद उसका ग्रैंड सन सिराजुद्दौला अब राज करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। आगे का पेज कल हम लोग पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे।